आप अपने हज़रत क़ारी तैयब साहब को समाप्त कर रहे थे। यकीन जानिए पता नहीं कितने प्रोग्राम अनगिनत मैंने अपनी इस उम्र के अंदर पढ़ा है, लेकिन वाकई बता दूं कि करोड़ों रुपया खर्च करके प्रोग्राम करते तो देखा है, लेकिन पहली मरतबा इल्तफ़ात करने वालों इतना कामयाब प्रोग्राम मैंने देखा। ये कह सकता हूँ कि इस इलाके का बल्कि इस जवाब का एक लौटा प्रोग्राम है जिसे खुदा ने कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। कुर्रा हज़ार महफिल में कितने अफराद थे जिनकी आंखें इस्तेमाल हो गई। ये है कुरान की बरकत। देख रहे थे क़ारी कुरान को आप इस वक्त जिनके गोश्त पर बदन पे मुश्किल से मुश्किल 2-4 किलो गोश्त होगा। मैं ये समझता हूँ कि गर्मी के जमाने के अंदर पंखे का रुख इनके जानिब कर दिया जाए तो सारी दुनिया इनसे महरूम हो जाएगी। कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके ज़हन में बीनाई होती है, वही पढ़ता है जिसके ज़हन में बीनाई होती है। इल्तफ़ात गंज वालों एक शेर में देकर जा रहा हूँ। ये क़ारी कुरान की बरकत थी कि ज़हन के तरीक़ों से एक शेर निकल गया। अगर इस शेर का आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हर साल ये महफिल रसूल हम सजाएंगे, उर्रा हज़रात को बुलाएंगे, तिलावत कलाम पाक सुनेंगे और इस तरह की महफिल अगर होती इंशाअल्लाह होती रहेगी। एक शेर पर देखेंगे क़ारी साहब आपके हवाले से, उनके बाद में ताबिश रिहान तक पहुँचने की अंजुमन अनवारे वतन को लाख मुबारकबाद। बस ये अंजुमन अनवारे वतन ही का पैगाम है। ये मुजाहिद हसनैन हबीबी के सिर्फ इस शेर पर अमल कर दीजिएगा, सारी शायरी को भुला दीजिए, इस पर कर ले तो इंशाअल्लाह फिर ये उर्रा हज़रात की आमद रफ़्त यहाँ होती रहेगी। एक शेर सुने कि रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, ऐसा खुदा रसूल से सौदा किया करो। बोले अगर इस शेर पर आपने नहीं नवाजा आपका ये छोटा बच्चा मायूस हो जाएगा। आप नमाज दीजिएगा। क़ारी साहब तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे दोस्तों, वाकई खुदा के सारे रूठे खड़े हो गए। आपने देखा कलाम पाक के अंदर क्या था। अल्लाह ताला हम सबको कलाम पाक की तिलावत पाबंदी के साथ करने वाला बनाए। शेर देखिए, रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, ऐसा खुदा रसूल से सौदा किया करो। इल्तफ़ात गंज वालों बक़ाए दीने मोहम्मद के वास्ते हर साल इसी शान से जलसा किया। इल्तफ़ात गंज वालों बक़ाए दीने मोहम्मद के वास्ते हर साल इसी शान से जलसा किया। माशाअल्लाह एक शेर और सुन लीजिए ताकि ताबिश रिहान साहब का मूड बन जाए, और मैं इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुश्तक आज़मी ने एक शेर कहा कि ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल। मुश्तक आज़मी एक वो आशिक़ रसूल का नाम है कि हुज़रात किराम का काफ़िला जाने लगा मदीने के जाने, गुरबती पाँव की जंजीर बनी हुई थी। सच कहा कि इश्क़ रसूल पाक की तफसीर हो गई, जन्नत हमारे ख्वाब की ताबीर हो गई। आका मदीने आने की ख्वाहिश तो है मगर गुरबत हमारे पाँव की जंजीर हो गई। मेरे दोस्तों वो शाक़ रसूल हिंदुस्तान के अंदर मौनाक घोसी के अंदर मुल्क हिंदुस्तान में तड़प रहा है। हुज्जाज कराम का काफिला को देखकर शेर कहने लगा। हुज्जाज कराम ने कहा कि अगर कोई अरीज़ा हो तो बोलो। शुक्रिया क़ारी साहब, कभी किसी को इनाम देते नहीं है, लेकिन ये दे दिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप इनाम देते यही देख रहे हैं, किसी और जगह ये देते होते नहीं है। आप ही भूल भुलैया मत रहिएगा। माशाअल्लाह सखावत की है। खैर बैठकर क़ारी अब्दुल बाक़ी फैज़ी साहब मोहताज तारुफ नहीं है मेरे दोस्तों। मैं एक बात बता दूं कि ये जिस जलसे और मुशायरे के अंदर जाते हैं कामयाबी मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखो मदीना मदीना मेरे रसूल। अब आज यही बैठे बैठाए आपको मदीने का शेर कराता हूँ। जितने हजरात बैठे हुए हैं अपने मोबाइल के अंदर रिलायंस एयरटेल आइडिया पता नहीं कितनी सिम लगा रखे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है उस मोबाइल के अंदर मदनी सिम लगा ले ताकि गुंबद क़दरा का नेटवर्क आ जाए। गुंबद क़दरा का जब नेटवर्क आता है तो शायद उस
मुस्कुराता है, कलम उठाता हुआ और उठाता है, शेर रकम करता है। डॉक्टर शरीफ रामपुरी के शेर के साथ मैं ताबिश रेहान का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि न मोबाइल न टेलीफोन पर कुछ बात होती है, बोले न मोबाइल न टेलीफोन पर कुछ बात होती है, तसव्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है, नबी की याद हर लम्हा हमें मिसकाल करती है, तड़प ये बढ़ती जाती है जब जब रात होती है। शमीम इस दिल में रहता है मदीने का हसीन टावर, बिना नेटवर्क के दीवार रहमत की बरसात। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, वाकई मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब ने आप लोगों का दिल जीत लिया, अल्लाह ताला सलामत रखे। आइए हज़रात, मैं कुछ और पढ़ना चाहता था शुरू में, लेकिन जब मैंने देखा अंजुमन अनवार वतन के एक फर्द के सीनों पर वाकई वतन से मोहब्बत का जो निशान देखने में आया। आज बहुत लोग वतन से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन वो ज़बानी होता है। जो सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं वो सिर्फ ज़बान से कहते नहीं, करके दिखाते हैं। आज इनके सीनों पर इनके जो बिल्ला मैंने देखा, जो निशान देखा, मैं चार मिसरे मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं अपना शेरी सफ़र शुरू करूँ। मुझे बखूबी मैं कि मुजाहिदे में रहते हैं, नातिया मुशायरा है, इंशाल्लाह मैं वहाँ से भी जोड़ने की कोशिश करूँगा। वो कलाम जो मेरी पहचान मैं पेश करूँगा। पहले अंजुमन अनवार वतन को ज़हन में रखें। वाकई वतन से मोहब्बत करने वालों का ये काफिला है, ये गिरोह है, ये तंजीम है। एक मतलब और एक क्षेत्र में, दो क्षेत्र में अपना शेर तहफ़्फ़ुज़ जिनकी जानो माल को कल हमने बख्शा था। आज पूरे मुल्क में हमारी हैसियत क्या है, क्या हो रहा है, एक शेर इसके बाद हमारे वतन को ज़हन में रखकर समाप्त होना है। हमारी भी हुकूमत थी और हमने वो हुकूमत कैसे तमाम लोगों को प्यार दिया, उनको अमन सलामती से रहने का मौका दिया। शेर समाप्त होना है। तहफ़्फ़ुज़ जिनकी जानो माल को कल हमने बख्शा था, तहफ़्फ़ुज़ मुफ्ती कमरुद्दीन का दामद बरकातहू तशरीफ फरमाए। मैं मुफ्ती साहब के हवाले से शेर आपके पढ़ा है वक्त जब भी लगा दी जान की बाजी, पढ़ा है वक्त जब भी लगा दी जान की बाजी, शुरू से लेकर आज तक उनकी नापाक जो साजिशें रही, वो जानते हैं कुरान उसको अगर हम जला देंगे तो कुरान सब हो जाएगा, मिट जाएगा। इन हुफ़ाज़ किराम के हवाले से, इस्लाम के हवाले से चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। जहाँ में जान कितने सारे
शायरी आपकी समाप्त के हवाले से हमारे मोहतरम कारियात साहब तशरीफ फरमाए। मैं हज़रत के हवाले से मसला पेश करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। ना इधर की बात करे और ना उधर की बात करे। दोस्तों आप लोग थोड़ी सी और बेदारी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह सुनने सुनाने का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। समाप्त फरमाएं। ना इधर की बात करे और ना उधर की बात करे। ना इधर की बात करे और ना उधर की बात करे। ना इधर की बात करे और ना उधर की बात करे। मेरे मोहसिन मेरे आका के नगर की बात करे। मेरे मोहसिन मेरे आका के नगर की बात करे। खास तौर से मैं कारी दिलबानी साहब के हवाले से जिस जगह पे जाके बैठी ऊँटनी सरकार की। जिस जगह पे जाके बैठी जिसके दरवाजे पे बैठी ऊँटनी सरकार की। कारी साहब आपकी दुआएं तो मुझे मिल जाए। मैं समझता हूँ शेख का आपने नवाज दिया ये काफी है पूरे अम्बेडकर की नुमाइंदगी के लिए आप मेरे लिए। शेख हर लफ्ज को जुमलों को जिला दी हमने उन पे मंसूब ख्यालों को दुआ दी। हर को लफ्ज को जुमलों को जिला दी हमने उन पे मंसूब ख्यालों को दुआ दी हमने। कह करे कुछ नाम के अशआर बनामे अहमद शायरी जा तेरी तौकीर बढ़ा दी हमने। कह के कुछ नाम के अशआर बनामे अहमद शायरी जा तेरी तौकीर बढ़ा दी हमने। बहुत अच्छा भाई, आइए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए तिलावत कलाम पाक पेश करने के लिए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ कारी रियाज साहब शेखुल कुर्रा नदवतुल उलमा लखनऊ से मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से हम स्वामी को नवाजें। शेर के साथ कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वाले मेरे वफा के निशानात मिटाने वाले शहर गुलजार को शमशान बनाने वाले खुदा ने सीने में महफूज कर दिया कुरान। कितने सीनों को चलाओगे जलाने वाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने दोस्त काजी अब्दुल बादल साहब की सलाहियतों को सलाम करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबगंज के लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनकी सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लाभ जहर पैदा किया। मेरा तो सही वास्ता ऐसा है काजी साहब से, अभी 15 मार्च को जो खबर आप मुझे देते ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। 15 मार्च को बम्बई की सरजमीन पर शायर इस्लाम हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु अवार्ड पेश किया। और कारी साहब कारी मसूद साहब हमारे तिलावत वाजिब है। दावत अंजुमन अनवार वतन के अराकीन बहुत मुबारकबाद के मसले जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम नौजवानों को अपनी शायान शान जज़ा खैर नसीब फरमाए और इनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, इनके मुस्तक़बिल को रोशन फरमाए। और इसी तरह बार बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول